भाग्यलक्ष्मी का ऑफ एयर होना एक सामान्य टेलीविजन शो के बंद होने से कहीं ज्यादा गहरा अनुभव है। यह वो शो था जिसने न केवल दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई, बल्कि भारतीय टेलीविजन इंडस्ट्री में एक अलग पहचान भी स्थापित की। इस शो की कहानी, इसके किरदार और उनकी भावनाएं हर घर का हिस्सा बन चुकी थीं। लोग हर दिन लक्ष्मी की मुस्कान, उसके संघर्ष, उसके सादगी भरे व्यक्तित्व और अरेय से उसके टूटे जुड़े रिश्ते को देखकर अपने दिल को जोड़े रखते थे। यह सिर्फ एक सीरियल नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा बन चुकी थी जिसमें दर्शक खुद को शामिल महसूस करते थे। एक ओर जहां भावनाओं का समंदर था, वहीं दूसरी ओर रिश्तों की जटिलता, प्यार का इम्तिहान और जीवन की कठोर सच्चाई भी बार बार देखने को मिलती थी। शुरुआत से लेकर अंत तक भाग्य लक्ष्मी की कहानी ने हर वर्ग के दर्शकों को बांध कर रखा। लक्ष्मी का सीधा सादा लेकिन निडर व्यक्तित्व, उसकी नीयत और सच्चाई के लिए लड़ी गई लड़ाइयां एक आम औरत की असाधारण ताकत का प्रतीक बन चुकी थीं। वहीं आरशी का किरदार, जो एक समय पर कंफ्यूज, भ्रमित और भावनाओं से जूझता हुआ नजर आता था, धीरे धीरे बदलकर एक समझदार और जिम्मेदार इंसान बन गया। एक ऐसा व्यक्ति जो अंततः समझता है कि सच्चा प्यार क्या होता है। इस शो का सबसे अधिक चर्चित किरदार मलिष्का भी अपने आप में एक उदाहरण है कि किस प्रकार एक निगेटिव कैरेक्टर भी दर्शकों की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। उसकी हर चाल, हर साजिश, हर झूठ दर्शकों को झकझोरता रहा, जिससे शो में ड्रामा और इंटरेस्ट बना रहा। मगर अब जब यह शो ऑफ एयर हो रहा है, तो सवाल उठता है, क्यों? आखिर जब 20 साल के लीप की तैयारी हो चुकी थी, जब दर्शकों को एक नई कहानी की उम्मीद दी गई थी, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि शो को बंद करना पड़ा? इसका जवाब है गिरती टीआरपी, बदली हुई दर्शकों की रुचि और वह जुड़ाव जो समय के साथ धीरे धीरे कम होता गया। चैनल के लिए यह एक बिजनेस डिसीजन हो सकता है, लेकिन उन दर्शकों के लिए जिन्होंने सालों इस शो को देखा, यह एक व्यक्तिगत नुकसान जैसा है। यह ऐसा है जैसे कोई अपना घर छोड़कर जा रहा हो। अब बात करें शो के अंत की, तो वह उतना ही ड्रामेटिक और इमोशनल है जितनी इसकी पूरी कहानी रही है। नीलम की मौत का दोष लक्ष्मी पर डाला जाना, मलिष्का की खुशी, आरशी का असमंजस, यह सब कुछ इतना पेचीदा बना कि दर्शकों का दिल बेचैन हो उठा। लेकिन जब मलिष्का, जो हमेशा से शो की खलनायिका रही है, अंत में अपने सारे पापों को स्वीकार करती है, आत्मग्लानि में डूबकर लक्ष्मी से माफी मांगती है और खुद ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देती है, तब यह शो अपने उच्चतम भावनात्मक बिंदु पर पहुंच जाता है। यह मोड़ दर्शकों को राहत देता है, न्याय का एहसास कराता है और यह साबित करता है कि अंत भला तो सब भला। लक्ष्मी की जेल से रिहाई, आरशी का उसे दोबारा अपनाना और बच्चों के साथ एक खुशहाल परिवार के रूप में उनका एक होना, यह सब दर्शकों के लिए संतोषजनक अंत है। यह सिर्फ कहानी का अंत नहीं है, यह एक सपने का पूरा होना है। लेकिन इस सपने के पूरे होने के साथ ही जुड़ी है एक गहरी टीस। अब यह जोड़ी स्क्रीन पर नहीं दिखेगी, अब हर शाम का वो इंतजार नहीं रहेगा, और अब भाग्य लक्ष्मी का नाम सिर्फ यादों में रह जाएगा। यह शो उन सभी दर्शकों के लिए एक मिसाल है जिन्होंने प्यार में वफादारी देखी, जिन्होंने संघर्ष में शक्ति देखी और जिन्होंने यह जाना कि औरत अगर चाहे तो अकेले ही पूरी दुनिया से लड़ सकती है। लक्ष्मी का किरदार आने वाले समय में टीवी की उन ऐतिहासिक और प्रेरणादायक महिलाओं में गिना जाएगा जो हर गृहिणी के लिए प्रेरणा बनी। अब जब यह सीरियल खत्म हो रहा है, तो दर्शक चाहें भी तो उस जुड़ाव को आसानी से तोड़ नहीं सकते। हो सकता है कि कल को रेशमी शर्मा और रोहित सुचांती की जोड़ी फिर किसी नए शो में दिखे, लेकिन भाग्य लक्ष्मी जैसा जादू दोबारा बना पाना आसान नहीं होगा। इस शो ने हमें हंसाया, रुलाया, सिखाया और कभी-कभी हमारा आईना भी बन गया। और इसलिए इस शो को अलविदा कहते हुए दिल भारी हो जाता है, आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन साथ ही दिल से यह दुआ निकलती है कि आगे आने वाली कहानियां भी इसी तरह दिल को छूने वाली हों।